श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को 2023 में आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ। आप सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबर हम आपके लिए लेके आए हैं। अपने घर में धन धान्य की वृद्धि होने हेतु महालक्ष्मी की पूजा पद्धति की सामग्री का एक समूह, जिसके अंदर हम लोग दीपावली का पूजन रमा एकादशी से लेके भाई दूज तक किस प्रकार पूजन करें, इस हेतु श्रीधाम आश्रम के द्वारा आप सबके लिए एक दीपावली का पूजन सामग्री का बॉक्स की निर्मित की गई है। आप सब इस बॉक्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर होगा क्या, हम ऐसा क्या लेके आ रहे हैं कि श्रीधाम आश्रम द्वारा निर्मित इस बॉक्स के द्वारा भक्तों के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, उनके जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा में बरकत आकर घर में खुशियां झलके। इसके लिए यथाशक्ति विधिवत पूजन करने से, श्रद्धापूर्वक पूजन करने से हमारे घर में आएगी बरकत। इस बॉक्स के अंदर जो सामग्री है उस विषय पे हम आपको जानकारी देते हैं, और साथ में जो भी भक्त श्रीधाम आश्रम द्वारा इस बॉक्स को प्राप्त करेंगे वो रमा एकादशी से लेके भाई दूज तक की पूजा पद्धति विधि सारा आपको लिखित स्वरूप में आपको प्राप्त होगा। साथ में ये सामग्री भी आपको प्राप्त होगी, जिसके चल के आपको दीपावली मनाने के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर, आपको संधि आपके समक्ष आई हुई है। जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब वो क्या है, जिस प्रकार दीपावली को धनत्रयोदशी से हमें एक साधना होती है, दुकानों में, घरों में, ऑफिसों में धनत्रयोदशी के दिन धन की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है कि हमारे यहाँ पे आपका आगमन हो। ये हमारे भारत में, हमारे संस्कृति में विधान है, और सब लोग इसके पूर्व ही, दीपावली के पूर्व, धनत्रयोदशी के पूर्व ही पूरी घर की स्वच्छता, ऑफिस की सफाई, आश्रमों की सफाई करके पूरा साफ सुथरा अच्छे से दीप प्रज्वलन करते हुए दीपावली मनाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ में दक्षिणावर्ती शंख की हमें पूजा पद्धति किस प्रकार की जाना चाहिए, हमारे घर में लक्ष्मी प्राप्ति होने के लिए, बरकत होने के लिए, हमारी मनोकामना इच्छा पूर्ति करने के लिए इसके अंदर अखंड चावल भर के पूजा करना चाहिए। इस दक्षिणावर्ती शंख की और भी जानकारी हमारे श्रीधाम आश्रम के चैनल पर विस्तृत जानकारी है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि दक्षिणावर्ती तिजोरी शंख जो हमारे पास है, यह शंख हमें तिजोरी में स्थापित करना है। यह शंख गुप्त शंख कहा जाता है। इसको रखा भी जाता है गुप्त स्वरूप में, बिल्कुल ऐसे, किसी की नजर नहीं पड़े। देखो, हर एक व्यक्ति को पता है कि हमारा धन जो है वो गुप्त है। किसी को नहीं पता कि मेरे पास कितना धन है। धन को कैसे रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। घर में भी नहीं पता पत्नी के पास कितना धन है, पति के पास कितना धन है, भाई के पास कितना है, बहन के पास, सबका अपना अपना धन जो गुप्त होता है। वैसे इसको गुप्त शंख भी कहा जाता है। इसको तिजोरी में स्थापित करने से धन धान्य जो है हमारे घर में, तिजोरी में हमारा जो धन है वो स्थिर रहता है। आता तो है, खर्चा बहुत होता है, तो ये शंख स्थापित करने से वो धन स्थिर हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पूजा तो करते हैं, वो नोटों की करते हैं, कॉइन की करते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार हम लोग देखा जाए तो कॉइन मतलब वो हो गया लोहा, लोहा मतलब हो गया शनि। अब शनि का और लक्ष्मी का क्या संबंध है भाई? शनि विरक्त योगी महापुरुष, तो हमें पूजा करना चाहिए प्राकृतिक मिला हुआ लक्ष्मी की पूजा, मतलब धन की पूजा। तो प्राचीन से आज तक चलता आया है ये कौड़ियाँ जो आपके समक्ष है। पहले कहते थे ज़माने में
जो व्यवहार चलता था इन कौड़ियों पे चलता था। जो भी खरीदारी होती थी वो इस कौड़ियों पे होती थी। इसको कहा जाता है लक्ष्मी कौड़ी, इसको कहा जाता है राजा कौड़ी, इसको कहा जाता है महालक्ष्मी कौड़ी, काली कौड़ी, ऐसे अलग अलग नामों से, इसकी पीली कौड़ी नामों से। आज भी हम कहते हैं अगर कोई चीज़ वस्तु हमारे सामने आ जाए, हम बोलते हैं अरे इसकी तो कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। फूटी कौड़ी नहीं देगा मतलब क्या कि पहले चलन में ये कौड़ी थी तो इसकी पूजा होना चाहिए दीपावली के समय 11 की संख्या में, 21 की संख्या में, ऐसी संख्या में इसकी पूजा की जाती है। वो भी हम आपको इस बॉक्स में भेज देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र क्या है? गोमती चक्र कुबेर जी का यंत्र है, कुबेर जी को अति प्रिय है गोमती चक्र। इस गोमती चक्र की पूजा करने से कुबेर जी खुश होंगे, श्रद्धा से भक्ति से उनका आगमन होने लग जाएगा। जब हम उनका पूजन करेंगे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करेंगे तो वो आदर सम्मान सहित हमारे घर में आएंगे कुबेर जी। और कुबेर जी की कृपा बरस गई तो उनके पास है ही क्या, धन ही धन। धन संभालने वाले कौन है? कुबेर जी है, वो राजा है धन के, वो भी आ जाएंगे हमारे साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं श्री यंत्र, जो इसके साथ में आपको प्राप्त होगा। धातुओं में सबसे अच्छा धातु मतलब सुवर्ण, फिर चांदी, फिर उसके बाद कहा गया है तांबा। ये तांबा से बना हुआ एक बहुत अच्छा श्री यंत्र, जिसके ऊपर अच्छी तरह से जो श्री यंत्र बना हुआ है, जिसका कोण किस प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, विधिवत बनाया गया यह श्री यंत्र भी आपको उसमें स्थापित करने के लिए मिल जाएगा। अब ये सब विधि करते समय हमें साधना करने के लिए आवश्यक होती है एक तो कमलगट्टे की माला या तो स्फटिक की माला। कमलगट्टे की माला जो होती है वो महालक्ष्मी बैठी हुई कमल में, कमल का जो बीज मुख्य क्या होता है? बीज होता है, फूल तो बाद में आएगा, पहले बीज होगा तभी तो फूल आएगा। तो कमलगट्टे का जो बीज है उस पर भी महालक्ष्मी मंत्र जाप किया जाता है। यह स्फटिक है जो हिमालय में पहाड़ों में बनता है, बर्फ होती है, हजारों वर्ष एक जगह पड़ी रहती है, उससे बन जाता है पत्थर, उसका नाम दिया जाता है स्फटिक। ये स्फटिक ओरिजिनल स्फटिक की माला जिस पे मंत्र जाप करके हम सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। ये हो गई। साथ में हम आपको इसके साथ में आता है लघु नारियल भी आ जाता है। आगे हमने आज तक देखे होंगे जितने भी नारियल है उनको 3 आँख होती है उसके ऊपर में, परंतु एक आँख वाली नारियल कईयों ने सुना है, कईयों ने नहीं सुना। एक आँख वाली नारियल को कहा जाता है एकाक्ष नारियल, जो आपको इस सामग्री बॉक्स के साथ में दिया जाएगा। ये एकाक्ष नारियल ये भी महालक्ष्मी को आकृष्ट करता है। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध आती है, तो भंवरे उसके ऊपर आकर बैठ बैठ के उसके अंदर का रस निकालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यह जो सामग्री है, यह जो एकाक्ष नारियल है, ये महालक्ष्मी को आकृष्ट करने का एक बहुत बड़ा साधन है, जो हम दीपावली के समय इसका पूजन विधि करें और हमारे घर में स्थापित करें। ऐसा बहुत ही सुंदर ऐसा ये एकाक्ष नारियल भी आपके समक्ष है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये सभी सामग्री का हम एक साथ गठन करके उसका अच्छे से बहुत सुंदर ऐसा ये बॉक्स बना हुआ है, जो आप सभी को श्रीधाम आश्रम की ओर से मिल जाएगा। इसके साथ में हम आपको विधिवत लिखा हुआ दीपावली किस प्रकार मनाना वो भी आपको इसके साथ में मिल जाएगा। जो भी ये चाहते हैं वो जल्द से जल्द श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए साधकों को संपर्क कर सकते हैं, तथा सीधा आप श्रीधाम आश्रम से जुड़कर भी इसको प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, धन धान्य की प्राप्ति हेतु आप श्रीधाम आश्रम से सीधा संपर्क करके इसकी साधना पूजा पद्धति समझकर इसकी सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, साधना भी प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, अन्नपूर्णा शंख, मालाएं, जो भी आप चाहते हो वो आप सीधा श्रीधाम आश्रम से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। और जानकारी के लिए आपको श्रीधाम आश्रम के YouTube चैनल पर जाना है। व्हाट्सएप नंबर से ही आपको संपर्क करना है, व्हाट्सएप से ही आपका संपर्क होगा, आपको व्हाट्सएप करना है। आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं।
और भगवान से, महालक्ष्मी से, भगवान दत्तात्रेय, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी से, माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हैं उनके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ आए और उनकी दीपावली खूब आनंदमय हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए आप सभी को जय करते हैं।